मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आप घर पे मैथ्स के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं और आपके मैथ्स के क्वेश्चन निकलते वक्त आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन की पिक लो और मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम लोगों का +1 का चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। उसमें हम एक्सरसाइज 6.3 देख रहे हैं और उसमें हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं और इनको ग्राफिकली हमें सॉल्व करके देना है, ये पहली और दूसरी। तो जो भी अब स्टेप नंबर 1, जो भी हमें इनइक्वालिटी दे रखी है हम इसमें इक्वल का साइन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसको हटा के ये हम कौन सी इनइक्वालिटी ले लेते हैं, इक्वल की इनइक्वालिटी ले लेते हैं। नोट दिस पॉइंट। फिर स्टेप नंबर 2, हमें पॉइंट निकालना। पॉइंट निकालने का तरीका हमें पता है, x = 0 पुट कर दो इसी क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू निकाल लो और एक बार y को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं और 2 पॉइंट हमें मिला है, एक 0, -1, एक 1/2, 0। अब स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 में क्या, मैंने दूसरी जो इनइक्वालिटी थी उसको पकड़ा और इनइक्वालिटी हटा के कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ कर लिया, इक्वल का साइन यूज़ कर लिया मैंने उसकी जगह। नोट दिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, पॉइंट निकालना। पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट किया, किस में x में 0 पुट किया, इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हमने x की जगह 0 पुट किया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ से y निकाल लिया, y की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। तो पॉइंट हो गया 0, 1/2। फिर y = 0 पुट किया इस इक्वेशन में, y = 0 पुट करने से x की वैल्यू आ गई -1 और दूसरा पॉइंट आ गया -1, 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट ये आए और 2 पॉइंट पहले वाले इक्वेशंस आए जो यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे यस, तो ये पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन के कौन कौन से पॉइंट आए थे, एक आया था 1/2, 0 आया था हमारे पास और दूसरा पॉइंट आया था 0, -1, 0, -1। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है उस इक्वेशन नंबर, मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लिख लिया जैसे कि मुझे पता चले कि इक्वेशन नंबर 1 की ये हमारी लाइन बन रही है। और इक्वेशन नंबर 1 मुझे दे रखा है 2x माइनस के y इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा था तो मैंने डॉटेड लाइन इस तरीके से बना ली यहाँ पे। ठीक है जी। अब ये जब डॉटेड लाइन बना ली मैंने यहाँ पे, तो अब अच्छा दूसरी बात, ये मेरे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0, -1 क्यों आया, क्योंकि y 0 से जब पीछे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव आता है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव आता है। ये 0, मैंने 1 ले रखा है। ठीक है जी। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे पूरी ये x एक्सिस है, यहाँ y की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम 0 से राइट में चलते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जब 0 के पीछे जाते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये -1, 0, ये 1, 0 है। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके जो पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारे पास 0, 1/2। तो ये 0, 1 है तो ये 0, 1/2 बन गया हमारा। और एक पॉइंट दे रखा -1, 0, ये -1, 0। इन दोनों लाइनों को मैं आपस में मिलाऊंगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों लाइनों को मिलाने से मेरी दूसरी बन जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी है। अब मुझे देखना है कि इस इक्वेशन नंबर 1 के हम 0, 0 की साइड जाएंगे, ये मेरा पोर्शन काउंट होना है, या 0, 0 के दिस वाला पोर्शन काउंट होना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हम लोगों ने क्या पुट किया, इसे निकालने के लिए 0, 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में। जब हमने 0, 0 पुट किया तो मुझे जो इक्वेशंस मिली लेफ्ट हैंड साइड, 0 और 0 मिलने के बाद 0 इज ग्रेटर देन 1। 0 बड़ा होता है 1 से, ये तो फॉल्स है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, गो अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी हम ओरिजिन से दूर चले जाएंगे। तो अब हमारा पोर्शन कैसे बनेगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए, दिस पोर्शन, ऐसे दिस पोर्शन, ये गो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं हम लोग, दिस, ये हमारा पोर्शन आएगा जी, गो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब जो दूसरी इक्वेशन बनती है, दूसरी इक्वेशन हम लोग कहाँ से बनाएंगे, वो यहाँ से बनाएंगे, दिस, इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए। और दूसरी इक्वेशन भी इक्वल का साइन नहीं है तो वो भी हम लोग डॉटेड लाइन ही बनाएंगे यहाँ पे।
दिस इज डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन हम लोगों ने बनाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 2। और इसकी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज लेस देन -1। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन काउंट करेंगे हम लोग या इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन काउंट करेंगे। इसको अब हम कैसे चेक करेंगे? अब हमने लिखा x माइनस के 2y इज लेस देन -1। इसमें पुट किया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जब हमने यहाँ भी 0 यहाँ 0 पुट किया, हमने कहा 0 इज लेस देन -1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, -1 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें भी हम क्या करेंगे? 0 0 की साइड नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम ये 0 0 की साइड नहीं जाएंगे, हम इधर वाली साइड नहीं जाएंगे, हम ऊपर वाली साइड जाएंगे। ठीक है जी। देखो जी, अब ऊपर वाली साइड कैसे बनेगी? यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन आएगा, दिस। हम गो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, दिस वाला पोर्शन, दिस, ये यहां तक है। ये हमारा पहले वाली लाइन आ जा रही है, दिस लाइन, ये ऐसे जा रही है, ये वाला पोर्शन ऐसे कह रहा है पहले वाली लाइन का, और दूसरी वाली लाइन का ये ऐसे कह रहा है। ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया, दिस इज कॉमन पोर्शन, ये मेरा आंसर आएगा। तो देखो हमारा जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ से आ रहा है, एक ट्रायंगल सा बन रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, दिस वाली लाइन एक दिस ऐसे और ये एक ऐसे, और आगे तक ही ओपन होता चला जाएगा, ऐसे तक आता चला जाएगा। तो ये मैं आंसर कह देता हूँ, दिस इज फाइनल आंसर मेरा, ये फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। ये आगे तक लाइन ए ऐसे चलती चली जाएगी, एक लाइन ये आगे तक एंडलेस आगे तक चलती चली जा रही है। ये लाइन अगर आप देख पा रहे हो आगे तक इसका कोई एंड नहीं होगा, तो ये ओनली दिस पोर्शन इज कॉमन पोर्शन, ये मेरा पोर्शन आंसर कहलाएगा। अब हम लोग कुछ होमवर्क दिया हुआ है, उसको देखते हैं क्या होमवर्क दिया हुआ है। ये मेरा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 NCERT एक्सरसाइज 6.3 का। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। अगर इसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।